बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो कल सदर साहब ने इंटरव्यू दिया, काफ़ी इस वक्त शहर इक़्तिदार में उस पर बात की जा रही है कि उन्होंने इमरान खान की सोच की गलती बताई है कि उनकी सोच की गलती थी कि उन्होंने आइन पर यकीन किया, जो भी फैसले किए उन्होंने आइन को मद्देनज़र रख के किए, लेकिन वो सारे फैसले उल्टे पड़ गए क्योंकि आइन पर किसी ने अमल आइन की दरामद ही। बालादस्ती। जी, आइन की बालादस्ती भी आइन ही होगी नहीं सर। जी, उन्होंने इमरान खान की गलती थी कि वो समझते थे कि आइन की आइन बाला सबसे इसमें बालादस्त है बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इसी पर इसमें आपका गलत साबित तजिया हुए। लूँगा, माइक नहीं है आपके पास सर। सर आपके पास है ना, हाँ, शेयर कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान का फिर पैगाम आया। अलीमा खान साहिबा ने बताया है कि इमरान खान ने कहा है कि वो इस कौम की आज़ादी के लिए ना अपने आप को जेल में रखना 100 साल के लिए पसंद करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। क्या कहेंगे सदर साहब? पहले तो हम बात करते रहे हैं कि शायद विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। क्या ये एक जुमला उनकी पीटीआई की सपोर्ट में उनके पिछले जितने भी शकूक शुबहात हैं वो दूर कर देंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सदर साहब ने जो बात की वो दर हकीकत उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इमरान खान को देखा या उन्होंने शायद इमरान खान से सुना होगा कि उन्होंने किसी जगह पर उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार किया हो कि मैं आइन को बालादस्त समझता हूँ और आइन को हर सूरत प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन वो उसमें बहरहाल नाकाम रहे। हमारे इस मुल्क में गुज़श्ता 10 माह से, यानी 14 जनवरी 2023 से लेके आज तक जो कुछ हो रहा है वो देखें कि आइन तो अब नहीं रहा। आइन तो 14 अप्रैल 2023 को ही वफात पा गया था, जब पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात नहीं हो सके थे। उसके बाद आप जो करें वो ली तो लाल है, वो उसके अगर मगर चूंकि चुनांचे, ये जो भी इस तरह की इस्तिलाहात इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं वो वही हैं जो आप ना वो तंबू सीने की, त्रोपे लगाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात यही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, और हमने देखा कि वो लोग जो खुद को बहुत ज़्यादा जमहूरी कहते थे, जिसमें हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी शामिल थे, जो आइन की बालादस्ती की जो है वो दावे किया करते थे, और वो कहते थे कि आइन के ऊपर हर सूरत अमल होना चाहिए, जमहूरियत जिंदाबाद, अमरीत मुर्दाबाद, और इस तरह के वो बड़े इनकलाबी किस्म के नारे लगाते थे। हमने उनको भी देखा कि फिर वो भी वजूहात और तौजीहात पेश करते नज़र आए हमें कि 90 रोज़ में आम इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं होने चाहिए। बहरहाल वो बहुत सारे लोग जो हमारी आंखों के सामने एक्सपोज हुए, और हमें कम अज़ कम अब ये गिला शिकवा नहीं रहेगा उनके हवाले से कि ये कितने जमहूरियत पसंद हैं और ये कितने अमरीत पसंद हैं। अब वो पर्दा हट गया हमारी आंखों के आगे से। और सदर साहब ने जो बात की है ये मेरे ख्याल में इसी तनाजुर में था कि इमरान खान शायद ये समझते थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों सूबों के जो आम इंतखाबात हैं वो होने चाहिए। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात केस से मुतल्लिक का केस चल रहा था, तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये जनरल इलेक्शन नहीं होता, जनरल इलेक्शंस होता है। यानी कि इंतखाब एक नहीं होता बल्कि 5 असम्बलियों का होता है, जिसमें कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ शामिल हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये एक आम इंतखाबात हो रहे हैं, ये 5 असम्बलियों के आम इंतखाबात हैं। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबाई असम्बली का अलग अलग भी आम इंतखाब हो सकता है, इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो इमरान खान से शायद जिसके ऊपर वो यकीन वो रखते थे। और मुझे याद पड़ता है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी एक समझे कि कमज़ोरी कह लें या उनकी एक बुरी आदत यह है कि वो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी एतबार कर लेते हैं। और उन्होंने अपनी वालदा का हवाला दिया था कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुम सब के ऊपर ना यकीन कर लेते हो और ये तुम्हारी कमज़ोरी है। इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था अपनी वालदा का जिक्र करते हुए कि उन्होंने भी मुझे इस हवाले से बताया था मेरी इस आदत के बारे में। बहरहाल वो उनका एक समझे कि उनका एक ख्याल था, उनकी एक सोच थी। बहरहाल वो उसमें वो उसके ऊपर वो समझे कि उसमें उनको नाकामी हुई, और सदर साहब ने कल यही इसका इजहार किया है। और दूसरी बात जो आपने सर कही ना कि आम वो जो इमरान खान ने कहा है कि मैं 100 साल तक भी जेल में रहने को तैयार हूँ, तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं।
और उन्हें शायद बार बार डील ऑफर की जा रही है। डील ऑफर की जा रही है, डील आज से ऑफर नहीं की जा रही, डील ऑफर की जा रही है। जब उनके ऊपर हमला हुआ था उन्हें कहा गया था कि हम आपका इलाज करवाने के लिए आपको अबू धाबी में है मेरे ख्याल में, वो अमेरिकन हॉस्पिटल शायद जहाँ पर मुझे नहीं भाई वो है इस तरह का कोई हॉस्पिटल जहाँ पे शायद जरदारी साहब भी एडमिट रहे थे। पता। अच्छा। बहरहाल उनको बाहर भिजवाने की मुतद्दिद ऑफर्स हुई और आप देखें कि इमरान खान के इस बयान को और पार्टी की जानिब से ताज़ा तरीन कौन कौन से लोग छोड़ के जा रहे हैं और कौन कौन उठाए गए हैं, इन सब चीज़ों को आप मिला के देखें। फिर आज एक और ख़बर चल रही थी, ऐसे ही किसी ने हवाई उड़ाई कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, या कुछ ने तो ये भी चलाई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब अगर उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है तो फिर इसके बाद इसका मतलब ये है कि इमरान खान की चारों बहनों को भी, या एक या दो या तीन, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिरी हथियार होगा, इसके बाद क्या बस ये आखिरी है और आप देखें कि आगे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और ये आखिरी, बिल्कुल आखिरी है। असद उमर सियासत छोड़ने का असद उमर सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अली नवाज और आमिर मुगल या आमिर डोगर, ये डोगर का डिनायल आ गया था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा चलें, अच्छी बात है। चैनल्स ने चला दिया था दोनों जी जी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बार आपको याद है वो आपको ये भी बाइक पे बैठ के खबर के बाद में आया था कि दोनों की खबर नहीं चलेगी। अच्छा चले, खबर ही गायब हो गई थी। जी जी। तो अब बहरहाल अली नवाज अमान की गिरफ्तारी के बारे में तो बाकायदा तौर पर नहीं है। सरकारी तौर पर तो किसी की भी नहीं होती, बंदे अदालतों में पेश नहीं किए जाते। हमारे पास है नहीं, सर पुलिस भी नहीं कहती ना कि हमारे पास नहीं है। इमरान रियाज को गिरफ्तार करके ले जाया गया और जेल के अंदर से बंदा गायब हो गया और पुलिस कहती थी कि हमारे पास नहीं है। कहा था हमने जेल के गेट पर छोड़ दिया था। अल्लाह उनका भला करे। बहरहाल ये सारी चीज़ें और इमरान खान का ये बयान, मेरे ख्याल में ये आखिरी झटका जो है ना, ये पीटीआई को दिया जा रहा है इस वक्त। और कोशिश ये की जा रही है कि आम इंतखाबात से पहले मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीटीआई से किसी तरीके से तोड़े जा सकें। और इमरान खान साहब का ये बयान इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि इमरान खान साहब को भी बार बार ये पैगामात शायद पहुँचाए जा चुके हैं जेल के अंदर कि जो डील्स ऑफर की जा रही हैं या जो बात आपसे हम मनवाना चाहते हैं वो मान जाएं तो आपकी पार्टी बच जाएगी और जो आम इंतखाबात में कुछ थोड़ा बहुत आपको अगर हिस्सा मिलना है तो वो मिल जाएगा। शायद इस तरह की कुछ डील्स उनको ऑफर्स की जा रही हैं। और इमरान खान का ये बयान इस बात का सबूत है कि वो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। वो अभी भी इनकी जो समझे कि जो ऑफर्स इनको की जा रही हैं, इनकी जो डील्स इनको ऑफर कर रहे हैं, वो अभी भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में शायद पहले सियासतदान है, शायद क्या बल्कि यकीनन पहले हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर और हमारे पास वो सारी माजी तो हमें मालूम है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुल्क से निकल गया, कोई इलाज के नाम पर और कोई खुद साख्ता जलावतनी के नाम पर और कोई दीगर मुआहदे करके आलमी जो रहनुमा थे उनको साथ डाल के। तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो चुकी हैं। इमरान खान साहब इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर अपने अज़म का इजहार किया कि मैं अपनी कौम के लिए 100 साल भी जेल भुगतने को तैयार हूँ। और आपको याद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा था ना ARY को इंटरव्यू देते हुए कि जिस हालत में इस वक्त मुल्क पहुंच चुका है, ये इलेक्शन आगे नज़दीक है, ये आखिरी झटका है। असद उमर साहब एक बड़ा नाम थे, वो अलग हो गए। मुमकिन है कि और भी शायद चंद लोग पीटीआई छोड़ जाएं दबाव की वजह से, पीछे रह जाएंगे शायद इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। कल शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही भी है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहर बानो का एक बयान आया था कि उनके वालिद पहले भी अपने लीडर के साथ थे और अब भी अपने लीडर के साथ हैं। और आप देखें कि वो भी गद्दारी का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा वो भी भुगत रहे हैं, इमरान खान साहब भी भुगत रहे हैं। तो ये चंद रहनुमा शायद इमरान खान साहब के साथ पीछे रह जाएंगे, बाकी सबको दबाव डालकर किसी न किसी तरीके से उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन ये आखिरी झटका है और अगर पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी गुजार जाती है तो फिर मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और ये आखिरी हरबा है। इसके अलावा इसके पीछे फिर आपके पास कोई चाल नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर सकें, उसको दबाव में लाने की कोशिश कर सकें। आप देखें कि जितने भी इससे पहले कुछ सियासतदान गिरफ्तार अगर हुए भी हैं पीटीआई के, तो उनको भी इसी तरीके से घर की खवातीन। कल आपने मियां असलम इकबाल का केस भी नहीं देखा, उनके भाई का वीडियो मैसेज आता है कि वो पीटीआई से लातल्लक हो गए हैं मियां असलम इकबाल, और मियां असलम इकबाल का खुद ट्वीट आ जाता है कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। देखें उनकी फैमिली के ऊपर जिस तरह का दबाव है वो आपको भी पता है। उनकी साहबजादी की शादी होनी थी,
उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके घर में लूट मार की, उनकी बच्ची के जहेज के जो जेवर, छापा जी मारा जी, गया उनकी बहनों के घरों पर, उनके भाइयों के घरों पर, रिश्तेदारों के घरों पर, सिर्फ छापा नहीं मारा गया, बाकायदा लूट मार, जी जी, लूट मार की गई, लूट मार की गई। घर में जो कुछ मिला वो उन्होंने चोरी किया, उनकी बच्ची के जहेज का सोना पड़ा हुआ था वो उठा लिया गया। मतलब कोई चीज, कोई हरबा छोड़ा नहीं गया जिसकी वजह से आप ये कहें कि किसी शख्स के ऊपर दबाव ना डाला गया हो। और आप देखें कि अभी तक उनकी बच्ची की शादी नहीं हो सकी। तो ये मुख्तलिफ हरबे हैं, वो बहरहाल अभी भी इस अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर वो स्टैंड कर रहे हैं, अपने लीडर के साथ हैं। और ये मुश्किल वक्त है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमें वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि हमने ज़िया की फस्तायत, यानी ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के दौरान भी हमने इस तरह की फस्तायत या इस तरह के मज़ालिम या जबर हमने नहीं देखा था जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। और आप देखें कि अब बिल्कुल एंड पे है, दिया अब फड़फड़ाना शुरू हो गया, बुझना शुरू हो गया। और बुझने से पहले ना वो आखिरी जो होता है ना, आखिरी कोशिश उसकी शायद वो इस वक्त जारी है। और अगर ये भी गुजर गई तो फिर मेरे ख्याल में, मुझे अभी भी इस बात का यकीन है कि पीडीएम की जो 99% सियासी क़यादत है ना सर, वो अगले 5 से 10 साल या 15 साल मुझे तो वो बैरून मुल्क ही बैठी नज़र आती है। ये मरेंगे भी वहीं पे और उनके जनाजे भी शायद वहीं से वापस आएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो वहीं पे दफन हो जाएं। क्योंकि जो कुछ इस मुल्क में इस आवाम के साथ और इस सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इन्होंने किया है, कर रहे हैं, इस वक्त हो रहा है, मेरे ख्याल में उसके बाद फिर इनके पास कोई बहाना पीछे नहीं रह जाता कि ये कहें जी देखें हम तो आपको आपके साथ थे, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्होंने ये किया, नहीं, आप इसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, आप हर चीज़ को ओन कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है आप उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। उनकी खवातीन को उठाया धमकाया जा रहा है और आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। आप उनके सहूलतकार बने हुए हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीछे आपके पास कोई मुआफ़ी का कोई पीछे ज़रिया नहीं बचता कि आप उसको बुनियाद बनाकर अपनी मुआफ़ीनामे भिजवाएं और अपने ये स्याह करतूत जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बदनुमा दाग के तौर पर ये याद रखे जाएंगे। या तो ये होता ना कि मार्शल लॉ होता और फिर आप कहते कि देखें जी ये तो सबके साथ हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। और वो सियासी जमात जो वफाक की नुमाइंदा है, जिसकी चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जिसके पास भारी अक्सरियत थी, आपने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी उस सियासी जमात की हुकूमत साजिशों के जरिए गिराई। वीडियो शवाहिद आ चुके थे कि कैसे गिराई गई, किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए गए। तो ये सर सारी वो चीज़ें हैं जो अब सामने आ चुकी हैं। और इमरान खान साहब का ये बयान बिल्कुल इस सूरत हाल के साथ बिल्कुल वो फिट आता है। और वो ये एक बार फिर कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको जेल के अंदर भी पैगाम पहुंचाया गया होगा। असद उमर साहब भी जेल के अंदर हैं, फवाद चौधरी साहब को भी अडियाला, सर पिछले दिनों गिरफ्तार करके उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था ना। और फवाद चौधरी को भी अडियाला जेल, चौधरी है, परवेज इलाही है, शाह महमूद कुरैशी है, इमरान खान, और मेरे ख्याल में असद उमर भी सारी वो असद कैसर, सॉरी असद कैसर साहब को जब पिछले दिनों, जी जी, वो असल में एक साबिक फौजी के भी साहबजादे हैं, शायद इस वजह से भी भाई नून लीग में करता धरता है सर, तर्जुमान है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के। और जिस तरह जी वही मैं कहने लगा, जिस तरह परवेज खटक साहब थे ना, उसी तरह इनका रोल भी था। वो पैगाम रसां भी थे, पैगामात आते जाते उन्हीं के जरिए थे, कनेक्शन वही थे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।